अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि न्योम सऊदी अरब का पहला जदीद तरीन शहर जिद्दत के नाम पर उसमें फहाशी और अयाशी के लिए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान क्या क्या करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से इस्लामी इक़दार और रवायात को सऊदी अरब से खत्म करके उसमें अयाशी और फहाशी के अड्डे तामीर करने का आगाज किया है, तो अवाम को धोखा ये दिया जा रहा है कि सऊदी अरब को तेल की मईशत से हटाकर सियाहत पर मुंतकिल करना है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब के इस जदीद शहर की तामीर मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब का इन्हसार तेल की दौलत पर नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये न्योम सिटी दर हकीकत है क्या? इस शहर को किस तरह से चलाया जाएगा? नाज़रीन, अरब मुआशरे की तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इस्लाम की आमद से कबल यही अरब मुआशरा मुख्तलिफ किस्म के रसूम रवाज और जहालत में डूबा हुआ था, और आमद इस्लाम के बाद न सिर्फ खित्ता अरब बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गई। और आज मौजूदा सऊदी अरब, जो कभी सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में रहा और बाकायदा तौर पर सऊदी अरब का कयाम 1932 में बरतानिया की रजामंदी से अमल में आया था। नाज़रीन, उस वक्त सऊदी अरब को दुनिया में अहमियत मिलना शुरू हुई जब 1937 में मशरकी इलाके अल-अहसा में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए और तेल की आमद में इजाफे के साथ तरक्की होना शुरू हो गई। नाज़रीन, सऊदी अरब में 1958 में तेल की दौलत की फरोख का तखमीना $30 करोड़ था, जो कुवैत के बाद अरब रियासतों में सबसे ज्यादा था। तेल की पैदावार से हासिल होने वाले मुनाफे से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए, साथ ही इंतजामी उमूर चलाने के लिए कवानीन भी तश्कील दिए गए। 1939 में बनाए गए कानून के मुताबिक मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं होगी, लेकिन 2005 में सऊदी अरब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। नाज़रीन, सऊदी अरब में कानून साजी वज़रा की कौंसिल करती है जो कि शरीयत इस्लामी से मुताबिकत रखती हो। नाज़रीन, 1960 की दहाई तक सऊदी अरब की आबादी अक्सरियत खाना बदोशों पर मुश्तमिल थी, लेकिन तरक्की के साथ मुल्क की 95% आबादी मुस्तहकम हो गई। तालीम के मैदान में 1945 में सऊदी अरब ने तालीम के फरोग के लिए काम शुरू किया और 1957 में सऊदी अरब में पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई। लेकिन नाज़रीन, अब सऊदी अरब में 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कायम हो चुकी हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में तेल की पैदावार से ही तरक्की के दौर का आगाज हुआ, लेकिन ये सफर काफी तवील रहा। सऊदी हुकूमत में बादशाहत कायम होने के बावजूद अवामी सहूलियात देने में किसी भी जमहूरी मुल्क से ज्यादा कोशिश की गई। दुनिया में होने वाली तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में आइंदा 2 से 3 दहाइयों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। तेल की दौलत पर इन्हसार करने वाले ममालिक के लिए इस नए दौर में मजीद परेशानियां बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, जिन ममालिक ने तेल की दौलत के जवाल पजीर होने का अंदाजा लगा लिया है, तो वो अपने निज़ाम को तब्दील करते जा रहे हैं, और इसी सूरत हाल को सऊदी अरब ने भी महसूस कर लिया है। जब 2015 में शाह सलमान ने इक़्तिदार संभाला, तो उस वक्त से सऊदी अरब में तब्दीलियों का आगाज हो गया। उन्होंने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को तख्त के करीब कर दिया और उसे अपना वलीअहद नामजद कर दिया। अप्रैल 2016 में जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर के सदर की हैसियत से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी और समाजी प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें सल्तनत के तेल के इन्हसार को खत्म करना था, और उन्होंने VN 2030 के तहत एक नया मंसूबा मुतारिफ करवाया, जिसके तहत मुल्क में तेल पर इन्हसार खत्म करने के लिए वेल्थ फंड का कयाम अमल में लाया गया, जिसके लिए रकम सऊदी ऑयल कंपनी के 5% शेयर्स सेल करके लिया गया, और ये रकम दुनिया भर की कंपनी में सरमायाकारी के लिए काम में लाई जाएगी। नाज़रीन, उसकी आमदन के बाद सऊदी अरब तेल की आमदन का मोहताज नहीं रहेगा। सऊदी अरब के हवाले से जहां आने वाले हर दिन कोई न कोई नई खबर सुनने को मिलती है, खास तौर पर मुआशी हवालों से किए जाने वाले इकदामात, तो दूसरी जानिब मुल्क को लूटने और तिजोरियां भरने वाले शहजादों को भी कानून के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है, और अब तक कई अरबपति शहजादों को कैद में रखकर उनसे लूटा हुआ माल वापस लिया गया। करप्शन के खात्मे के साथ इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए 2030 के विजन के तहत सरकारी इदारों को ई गवर्नेंस के निजाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब में मुआशी और कानूनी तब्दीलियों के साथ समाजी तब्दीलियां भी लाई जा रही हैं, जिसमें खवातीन को खास तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है
नाज़रीन, सऊदी अरब में खवातीन का आबादी का तनासुब 45% बनता है और अगर तालीम की बात की जाए तो सऊदी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खवातीन का 54% हिस्सा आला तालीम याफ्ता है, जो सऊदी अरब की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। सऊदी अरब में 2015 में पहली बार 30% खवातीन को मुशावरती कौंसिल का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह से खवातीन को ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी गई। सऊदी अरब में खवातीन के लिए गाड़ियों के शोरूम भी खुल चुके हैं और इस हवाले से खवातीन को तरबियत भी फराहम की जाती है। नाज़रीन, इसके साथ ही सऊदी शाही खानदान की खवातीन को मुख्तलिफ ममालिक में सफीर भी तैनात किया जा चुका है और नाज़रीन, इसके साथ ही एक रोबोट सोफिया को सऊदी शहरियत भी दी गई है। सन 2018 में सऊदी खवातीन को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी गई थी और इस मकसद के लिए खवातीन के लिए 30% नशिस्तें मखसूस कर दी गयी। सऊदी अरब के शहर रियाज में मुसलसल म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं और नाज़रीन, अब पूरे सऊदी अरब में सिनेमा घर तामीर कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि अब वहाँ पर फिल्म्स की बाकायदा रुनमाई की जाती है। विजन 2030 के तहत पूरे मुल्क में 300 सिनेमा घर और 2000 छोटे सिनेमा हॉल्स तामीर किए जाएंगे। नाज़रीन, दुनिया के जदीद तरीन शहर न्यूम सिटी का मंसूबा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत तामीर किया जा रहा है। ये सऊदी अरब में दुनिया का सबसे जदीद तरीन शहर होगा। नाज़रीन, ये शहर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह होगा। उसमें हर काम रोबोट करेंगे, इंसान उसमें सिर्फ और सिर्फ अहकामात देंगे, इंसानों को सिर्फ यही काम करना होगा। नाज़रीन, साथ ही इस शहर में दीगर काम जिसमें दफ्तरी काम और दीगर मामलात, ये सब कुछ रोबोट्स करेंगे। न्यूम सिटी सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में 26,500 किलोमीटर पर बसाया जाएगा, जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को तिजारती सरगर्मियों से भी जोड़ेगा और इस मंसूबे को मिस्र और उर्दन तक तोसी देने का भी प्लान है। नाज़रीन, इस मंसूबे पर $500 अरब खर्च होंगे। इस शहर की तामीर के बाद सऊदी अरब की दुबई और दोहा की तर्ज पर एक नई पहचान होगी। ये दुनिया का पहला सरमायादाराना शहर होगा। बहरे अहमर, खलीज उकाबा और स्विस किनाल इस्तेमाल करने वाले बहरी रास्तों के साथ वाक़ न्यूम किंग सलमान बुर्ज गेट वे साबित होगा, जिससे तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। नाज़रीन, इस न्यूम शहर में 9 शोबों में तवज्जो मरकूज रखी जाएगी, जिसमें तवानाई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, खुराक, डिजिटल साइंस, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया और तफरीह के शोबे शामिल होंगे। नाज़रीन, इस शहर में सऊदी कवानीन नहीं होंगे, बल्कि इस शहर के लिए सऊदी अरब से अलग कवानीन होंगे, जो कि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस नहीं बनेंगे। नाज़रीन, इस शहर में रहने वालों को ज्यादातर लिबरल तर्ज जिंदगी मयसर होगा। तफरीह के दूसरे मौक़ों के साथ साथ म्यूजिकल कंसर्ट्स भी हुआ करेंगे। नाज़रीन, इस शहर के आबाद होने से पहले सऊदी हुकूमत मुल्क के कवानीन में तब्दीली ला रही है और म्यूजिकल कंसर्ट्स और डांस पार्टीज भी हो रही हैं। खवातीन को बाइख्तियार होने के नाम पर मुकम्मल आज़ादी दी जा रही है। रियाज में होने वाली फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में रोबोट सोफिया को दी जाने वाली सऊदी अरब की शहरियत न्यूम मंसूबे की पहली ईंट थी। न्यूम सिटी के अलावा सऊदी अरब में भी रोबोट का दौर शुरू होने वाला है। जिस तरह से सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तब्दीलियां लेकर आ रहा है, क्या सऊदी अरब को आने वाले दौर में ये तब्दीलियां तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगी? क्या आलम इस्लाम इन तब्दीलियों को कबूल करेगा या फिर खुद इस्लाम पसंद सऊदी मुआशरा भी इस माहौल को पसंद कर पाएगा? नाज़रीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दुनिया के गरीब ममालिक के बाशिंदों को रोजगार देने वाला सऊदी अरब उनके लिए अपने दरवाजे बंद करता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से 70 लाख तारकीन वतन, जिसमें पाकिस्तानी 9 लाख के करीब हैं, उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह दीगर तरक्की पजीर ममालिक में पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई न्यूम सिटी प्रोजेक्ट कामयाब हो पाएगा? नाज़रीन, दरअसल न्यूम सिटी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मगरबी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश है। और नाज़रीन, जिस तरह से आपने हालिया अरसे में देखा कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस्लामी कवानीन को महदूद से महदूद करके सऊदी अरब को एक सेकुलर मुल्क बनाने की जानिब भरपूर कोशिश की जा रही है और उसमें सऊदी अरब की नई जनरेशन मोहम्मद बिन सलमान को एक लीडर के तौर पे देख रही है। लेकिन नाज़रीन, पूरा आलम इस्लाम इस्लामी तालीमात की सरजमीन हजाज मुक़द्दस पर धज्जियां उड़ाने पर सऊदी हुक्मरानों से सख्त नाराज है। जिस तरह से उलमा को पाबंदे सलासल रखा और अक्सर को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।
اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔